आपके दिमाग में एक दिन में कितने विचार आते हैं? हर घंटे आपका मूड क्यों स्विंग हो जाता है? हर घंटे आप अच्छा और अगले ही घंटे बुरा क्यों सोचने लग जाते हैं? यानी इंसान का जो ब्रेन है वो इतनी तेजी से रिएक्ट करता है चीज़ों पर, और कौन सी चीज़ कितनी देर तक आपके दिमाग पर असर डालेगी और कौन सी चीज़ कितनी देर तक असर नहीं डालेगी, इसका हर बंदे का अलग अलग हिसाब है। क्योंकि हर किसी का अलग अलग ब्रेन है। इसी तरह एक अपराधी बना क्योंकि उसके दिमाग पर असर बहुत ज़्यादा चीज़ें करती थी, और इतना असर करती थी कि वो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव होने के बाद उसने अपराध का रास्ता चुन लिया और लगातार कई वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुआ तो उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत कर दिया। उसके बाद वो जेल की सलाखों के पीछे, रियलाइजेशन जारी है। अब उसके बाद वो सुधरेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो ब्रेन का, इसको कहा जाए कि ब्रेनोमीटर जो चलता है, यानी कि आपके दिमाग में जितनी तेज़ी से विचार आते हैं अच्छे बुरे, आप कभी सोचा आपने कि आप क्रिएटिव क्यों नहीं हो पाए, या आप कुछ ऐसा क्यों नहीं बोलते जो लोग सुने और लोग हंसे कि क्या बात बोली है? कपिल शर्मा, आपने कैरेक्टर सुना होगा, हम देखते भी हैं उनके कॉमेडी शो। वो उनके दिमाग में ऐसी कौन कौन सी बातें आ जाती हैं कि जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा हम लोग को हंसा पाते हैं। आज इसी पर बात है हैदर भाई। शुरुआत तो हमने की थी क्रिमिनल की, जो नेगेटिव होने के बाद क्रिमिनल बन गया। ये एक बड़ा यूनिक टॉपिक है, साइकोलॉजिकल टॉपिक इसको मैं कहूँगा। बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स ने डिमांड की तो हमने इस टॉपिक को उठाया। क्या कहना है आपका? देखिए, जो इंस्टेंट रिएक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो नेगेटिव रिएक्शन होते हैं, केमिकल लोचा जिसे दिमाग में बोल सकते हैं, वो रिएक्शन होने के बाद इंसान या तो सीरियल किलर बन जाता है, सीरियल रेपिस्ट बन जाता है। इस तरह के जो आपने लोगों के बारे में सुना होगा, कई लोग ऐसे हैं, जैसे अभी इंग्लैंड की एक स्टोरी थी कि वो लाशों को अपने साथ रखता था अपने घर में और उनके साथ सोता था। बहुत से लोग होते हैं जो लाशों के अंग खाते हैं। आपको निठारी में हमने देखा, निठारी हो गया, युगांडा का राष्ट्रपति था, वो इंसानी मांस खाता था। तो ये सारी चीज़ें जो रिएक्शन करती हैं वो नेगेटिव होती हैं, जो इंसान को एक विध्वंसकारी चीज़ों की तरफ लेके जाता है या गलत चीज़ों की तरफ लेके जाता है। लेकिन इसी को अगर आप अपनी ताकत बना लें, यानी कि दिमाग में आने वाले विचार में ह्यूमर जोड़ दें या फिर इंस्पिरेशन जोड़ दें या फिर कोई ऐसी एम उसमें उसके साथ साथ लगा दें, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा के बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये सारे काम किए। जैसे आपने कपिल शर्मा का उदाहरण दिया, मैं आपको बताऊं कि इस तरह के कई क्रिकेटर हैं जिनको इस तरह से चांस मिला कि वो खेल रहे थे गली मोहल्ले में और उनको वहाँ से उठा के क्रिकेटर बना दिया गया। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप पाकिस्तान का एक खिलाड़ी था जो ऑस्ट्रेलिया में कैब चला रहा था, उसको वहाँ से उठा के क्रिकेटर बना दिया गया। ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, गोविंदा के बारे में भी ऐसे ही कहा जाता है। और ऐसे ही आपका जैकी श्रॉफ के बारे में भी कहा जाता है कि वो अपना काम कर रहे थे, उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि उन्हें इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उन्हें जैसे ही मौका मिला तो जो इंस्टेंट रिएक्शन उन्होंने दिखाया उसकी वजह से वो आज बड़े आदमी बन गए। और कई ऐसे लोग हैं जो उस पल के लिए, उस पल में जो रिएक्शन आते हैं दिमाग में, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो मुजरिम बन जाते हैं। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ। एक दिन में आपके भी 86,400 सेकंड होते हैं एक दिन में, और हर सेकंड आपकी कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही होता है। कोई फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, जॉब के बारे में सोच रहे हैं, घर के बारे में सोच रहे हैं, आगे पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं जो आपको सोचना है, क्योंकि बहुत तेज़ आपका ब्रेन चल रहा है। तो ऐसे में कई बार होता है कि आपकी किसी से टिफ हो गई और आपके दिमाग में एकदम गलत चीज़ आ गई और आपका असर आपके काम पर पड़ा। और ये व्यूअर्स मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर होता है, और कई लोग ऐसे हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, एकदम उन्होंने साइड की चीज़ और अपना काम करने लगे, जैसे आप, जैसे मैं। लेकिन कई लोग धीरे धीरे ग्रिप में आ जाते हैं। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए आपने कुछ ऐसी बात कही, आपका मूड कुछ भी हो सकता है, आप आए मेरे पास, आपने कुछ ऐसी बात बोली जो मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने उसमें इंस्टेंट रिएक्शन देते हुए आपको थप्पड़ मार दिया। ठीक है, ठीक। और उसका रिएक्शन अब क्या होगा कि आपने मुझे थप्पड़ मार दिया तो मेरा एकदम गुस्सा या तो बहुत उबाल होगा, और अगर मेरा ब्रेन बहुत ट्रेंड होगा तो मुझे लगेगा कोई बात नहीं। इन्होंने अगर हमने आपको थप्पड़ मार दिया तो उस थप्पड़ मारने से 1 सेकंड पहले मेरे दिमाग में जो इंस्टेंट रिएक्शन हुआ, अगर हम उसको ये कैलकुलेट कर पाते कि अगर हम इसको थप्पड़ नहीं मारेंगे, इसने ये बात बोली है मुझे, तो हो सकता है ये खुद भी परेशान हो, या हो सकता है कहीं मुसीबत से फंसा हो, इसने जेब में ये बात बोल दी हो। तो अगर हम उस सेकंड को, यानी जब हमने थप्पड़ मारा है उससे पहले वाले सेकंड को अगर हम कैलकुलेट कर ले गए और उसको हमने इवेलुएट कर लिया,
तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे। और बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि नौकरियों में लोगों को अचानक गुस्सा आया अपनी बॉस की बात पे और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। बाद में भले उनको पछतावा हो या फिर हो सकता है कि किस्मत उनका इंतजार कर रही हो ऑफिस के बाहर और कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो अलग बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग पछतावा ही करते हैं कि यार मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, जब तक कि कोई दूसरी नौकरी ना मिल जाए मुझे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आपको जब आपका दिमाग में वो इंस्टेंट रिएक्शन आ रहा है, आप अगर उसको मैनेज कर लेंगे, उसको आप अगर कंट्रोल कर लेंगे, तो आप एक महात्मा कहलाएंगे, आप बहुत बड़े आदमी कहलाएंगे। जो महान लोग हैं वो अचानक ही वो इस दिशा में बढ़े। आप गौतम बुद्ध की बात ले लीजिए, सोचिए एक राजा महाराजा का बेटा जिसने हर ऐशो आराम देखा, लेकिन उसको एक इमेज ने इतना प्रभावित किया कि उसने पूरा राजपाट छोड़ दिया। उसने कहा ज़िंदगी बेकार है। मतलब जो रूढ़िवादी ज़िंदगी है कि पैदा हुए, खाया पिया, बड़े हुए, पढ़ा लिखा और बच्चे पाले, मर गए, ये जो ज़िंदगी का साइकिल था उन्होंने इसको पढ़ लिया था। उन्होंने एक तस्वीर से इसमें ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे ये ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। आपका कहना है कि पीछे एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि या तो एक पर्सपेक्टिव, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि चलो इसने ऐसा किया होगा, पागल है, छोड़ो। एक बहुत नॉर्मल बात बोलते हैं, पागल है, छोड़ो। मतलब आप उसको पागल डिक्लेयर कर देते हैं अपनी उसमें उसमें और कहते हैं चलिए छोड़ो, और आप आगे सोचने लग जाते हैं। लेकिन ये दोस्तों डेली आपकी टसल होती है आपके ब्रेन से, मेरी होती है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आप डेली फाइट करते हैं कि जहाँ आप नेगेटिव हो रहे हैं वहीं आप कहते हैं नहीं यार क्या मतलब है, क्या मतलब है, ये इसका कोई नेगेटिव की मतलब नहीं है, लेट्स बी पॉजिटिव। फिर आप पॉजिटिव होने शुरू होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद, अगले घंटे बाद फिर आप नेगेटिव हो रहे होते हैं किसी बात को लेकर, फर्ज कीजिए, फिर आप पॉजिटिव होना शुरू होते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है लाइफ में। लेकिन जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हुए हैं, बहुत ज़्यादा जिन्होंने सोचा है, वो शायद ऐसे लोग हैं जो खुश रहे हैं। फर्ज कीजिए, मैं एग्जाम्पल कपिल शर्मा का क्यों ले रहा हूँ, ऐसा नहीं उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आई, उनके फादर का भी देहांत हो गया था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन एक होता है सोचने का नजरिया कि आप उस चीज़ को कितना, देखिए ये आपके ऊपर है व्यूअर्स, कि आप किसी चीज़ को कितनी हैवी हार्ट लें या कितना लाइट हार्ट लें या कितनी हार्ट लें, ये डिग्री आपके ऊपर है। जैसे फर्ज कीजिए, मुझे लगता है जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि आपके अपने का चले जाना, लेकिन उससे बड़ा दुख कोई है नहीं। लेकिन लोग किन किन चीज़ों को कितना बड़ा दुख मानते हैं। फर्ज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल, मेरी बीवी से मेरा झगड़ा हो गया, इतना बड़ा पहाड़ जैसा दिल पर बोझ रखकर अपना पूरा दिन घूम रहे हैं। अरे भाई रोज़ झगड़ा होता है, ठीक है, आप सेंटिमेंटल आदमी हैं, हो सकता है आपने कुछ गलत कह दिया हो, या हो सकता है बीवी ने आपको कुछ गलत बोल दिया हो, या मेरी बीवी तो मुझसे रोज़ ही झगड़ती है, इसको आपने हैवी हार्ट ले लिया, या मेरे बच्चे ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, आपने इसको हैवी हार्ट ले लिया, या आपने इसको, अरे मेरी नौकरी चली गई, ठीक है, फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे लगता है हैदर भाई, आपका क्या इसमें नज़रिया है कि क्या वाकई ये डिग्री हर ह्यूमन की डिग्री पर निर्भर करता है, वो किस तरह से चीज़ों को ले और फिर किस तरह से अच्छा एक इंसान बने, अच्छी सोच लेकर पैदा हो, क्रिएटिव सोच लेकर पैदा हो, क्योंकि एट द एंड क्रिएटिविटी ही मैटर करती है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मैं आपको एक पूरा सिनेरियो समझा रहा था कि कैसे जो महान लोग हैं वो कैसे महान बने, उनका जो डिसीज़न था वो इंस्टेंट डिसीज़न था। जितने भी आप कहिए कि प्रॉफिट हुए अलग अलग धर्मों के, उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई, वैसे ही इंसानों के साथ भी वैसा ही होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आपके साथ दिन भर घटित होती हैं। अब आपका सवाल ये हो सकता है हमारे दर्शकों का कि हम कैसे अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें, कैसे उस इंस्टेंट रिएक्शन को कंट्रोल करें। तो इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने एक किताब में पढ़ा था, मैं कोई बहुत काबिल आदमी हूँ लेकिन मैंने किताब में पढ़ा था, उसमें एक कैसे आप अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ करिए। पहले ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो आप हमेशा मौके पे सही चौका मारना सीख पाएंगे। फ़र्ज़ कीजिए आपको दिन भर में 10 काम हैं, 10 काम में और आपके कुछ इंपॉर्टेंट काम है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कुछ ऐसे काम है जिनको आप करिए तो ठीक है, नहीं करिए तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसे काम है जिसको टाला जा सकता है। लेकिन हम उस चीज़ को जज नहीं कर पाते कि कौन सा काम मुझे करना अभी ज़रूरी है। मतलब तो जो हम जो आप प्रायोरिटी आप सेट कीजिए पहले कि जिस काम को टाला नहीं जा सकता। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी दादी जी की डेथ हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, आपके लिए उस टाइम उनके साथ रहना इम्पोर्टेंट था। सही बात है। लेकिन आपको लगा कि हाँ दादी जी बीमार हैं, ये आपको अंदर था एहसास, लेकिन आप किसी काम के लिए जिसको आप टाल सकते थे उस चीज़ के लिए बाहर चले गए। बिल्कुल ठीक कहा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने नियर एंड डियर वंस को आखिरी वक्त में देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो ऐसे गैर ज़रूरी काम में फंसे होते हैं। जैसे शाहरुख खान की मुझे एक बात याद आ रही है, उन्होंने बोला था कि मुझे ये मलाल रहता है हमेशा कि शायद मैं अपने पिताजी को एक बार ये बोल पाता कि पिताजी आई लव यू, मतलब शायद एक बार और बोल पाता। बिल्कुल। कि मतलब आप सोचिए पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है, और हम लोग
अपने कामों में, रोज़मर्रा के कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि पेरेंट्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ध्यान नहीं देने का मतलब कि ठीक है पूछ लिया मम्मी से, आपने खाना खाया, अब सर्दी है थोड़े कपड़े ज़्यादा पहन लो, ध्यान रख रहे हो आप, लेकिन एट द एंड ये नहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूरा टाइम उनको दीजिए। और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, फ़र्ज़ कीजिए आप पार्टी करने जा रहे हैं या आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फैमिली फर्स्ट है, फिर फ्रेंड्स फर्स्ट है, फ्रेंड्स सेकंड होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है जो हैदर भाई भी बोल रहे थे कि प्रायोरिटी सेट कीजिए लाइफ में अपनी। मुझे आप लोगों ने कई बार सुना होगा ये कहते हुए कि नौकरी करने से बेहतर है कि आप बिजनेस कीजिए, ठीक है। और मैं भी अभी भी ये मानता हूँ, हालांकि मैं अभी इन सब चीज़ों से निकल नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई नए लोग हैं जो अभी युवा हुए हैं और वो चीज़ों को समझ रहे हैं, उनके लिए नौकरी करने से बेहतर अपना खुद का काम करना है, आपके खुद पैरों पे खड़ा होना है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जो मेरा पर्सनल मामला था। मेरी मदर बहुत बीमार थी और मैंने उसी टाइम नौकरी चेंज की थी, ठीक है। जब आप नौकरी चेंज करते हैं तो आपको ज़्यादा छुट्टियां नहीं होती हैं क्योंकि आपने नई नई नौकरी ज्वाइन की है। अब उस चक्कर में मेरी मदर को कैंसर था और मैं उनके पास जा रहा था, मैं अपनी सैलरी भी कटवा रहा था, लेकिन मेरी मदर को भी फिक्र थी कि यार इसकी नई नई नौकरी है, कहीं इसकी वो छूट ना जाए। तो वो मुझसे फोर्स कर रही थी तुम जाओ जाओ जाओ, और मैं जाता था, वहाँ से भागता था, जाता था, भागता था। लेकिन इस बीच मैं अपनी मदर के साथ आखिरी वक्त में पूरी तरीके से उनके साथ नहीं खड़ा हो पाया, ठीक है, तो जो मुझे होना चाहिए था। तो इसी तरह की चीज़ें हैं, हम उसको नौकरी को टाल भी सकते थे, जो हम लगातार कोशिश कर भी रहे थे, लेकिन माँओं का दिल होता है ना कि माँ चाहती हैं कि उनकी वजह से कोई तकलीफ में ना आए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपकी ज़िंदगी में आएंगी, और जिनके आ चुकी हैं उन्होंने उससे सबक लिया होगा, जिनके नहीं आई हैं वो आएंगी, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। आपको इन सब चीज़ों से दो चार तो होना ही पड़ेगा। और ज़रूरी ऐसे वक्त में ये है कि आप ये तय कीजिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और जब आप ये तय कर पाएंगे क्या इंपॉर्टेंट है तो आप इंस्टेंट रिएक्शन ले पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कोई गैर ज़रूरी काम है और आपका कोई अपना मरने की हालत में है, और आप वो चीज़ मिस कर जाते हैं कि जब आप आखिरी वक्त में अपने नियर एंड डियर वंस के बगल में खड़े हों और आप उस गैर ज़रूरी काम के लिए उसको खो देते हैं। तो ये जो इंस्टेंट रिएक्शन लेने का, इंस्टेंट जो डिसीज़न लेने का मादा है, वो आपको ऐसे डेवलप होगा कि आप लगातार अपने आप से बात करें और लगातार ये कोशिश करें कि हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकें कि कैसे हमें कौन सा काम पहले करना है, कौन सा नहीं। चलिए ये तो हो जाएगा, प्रायोरिटाइज आप करेंगे, आप चीज़ों को करेंगे, लेकिन सवाल यही ना कि एटीट्यूड मैटर करता है। लोग क्यों कहते हैं कि आपका एटीट्यूड मैटर करता है? वो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप खुश रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे हैदर भाई, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, मेरे कहने का मतलब है। क्योंकि कई बार आप ऐसा होता है कि नेगेटिव के दलदल में आप फंसे होते हैं, लेकिन आप इतने पॉजिटिव होते हैं कि वहाँ से निकल आते हैं और पूरी चारों तरफ पॉजिटिविटी फैला देते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी बात की थी, तो कई लोगों ने बोला कि जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारी नेगेटिविटी है वो कैसे पॉजिटिव रहें, वो बहुत रहना मुश्किल है। यही तो ट्रेन करना है आपको अपने ब्रेन को बॉस। मैं इसका एक आसान आपको उदाहरण देता हूँ, और ये आप महसूस करेंगे कि जब भी आप रात में सो रहे हों, जब आपको लगता है कि नहीं किसी भी पल आपको नींद आ जाएगी, ठीक है, तब आपने ये नोटिस किया होगा कि उस वक्त जो आप सोच रहे होते हैं और जब आप सुबह अगले दिन उठते हैं तब वही ख्याल आपको सबसे पहला आता है। हाँ। यानी कि जब आप सो रहे हैं तो आपको कोई पॉजिटिव चीज़ सोचते हुए सोनी है, लेकिन क्योंकि अगर पॉजिटिव नहीं हो उस समय लेट मी कंप्लीट, तो उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चीज़ सोचते हुए सोनी है, नहीं भी है तो भी सोनी है आपको सोचते हुए, क्योंकि जब आप ये पॉजिटिव प्रैक्टिकल बात कीजिए ना, कैसे सोचे, यही तो फर्ज कीजिए आपकी नौकरी चली गई, है ना, कैसे पॉजिटिव, तो अब आप बहुत परेशान है, मुझे समझाने तो दीजिए। फर्ज कीजिए आपकी नौकरी चली गई और आप बहुत परेशान है कि कैसे क्या होगा। जब आपको लगे कि हाँ मैं सोने वाला हूँ एकदम, तो अब आप अपने मन से ये बोलिए कि ठीक है मेरी नौकरी गई है, भगवान ने हो सकता है मेरे लिए बड़ा सोचा हो और मैं आने वाले वक्त में बहुत खुशहाल रहने वाला हूँ। ये सोचते हुए आप सो जाएंगे, तो आपका जब आप सो जाते हैं तो आपका जो प्राइमरी माइंड है वो काम करना बंद कर देता है, वो आराम करता है, लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो काम कर रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड ही ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करता है। तो जब आप ये बात चीज़ कह के सो जाएंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में रात भर चलती रहेगी, और जब आप सुबह उठेंगे तो आप पॉजिटिव उठेंगे। यानी कि अगर आपकी शुरुआत पॉजिटिव है तो आधी जंग तो आपने तभी जीत ली। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि मुश्किल हो, लेकिन कोशिश कीजिए, लेकिन रात में ये काम ज़रूर कीजिए।
इसमें एक चीज़ और भी मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात बोली हैदर भाई ने कि रात में अच्छा सोचिए तो सुबह भी, और अच्छा सोचेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। इसमें ये तो एक सृष्टि का नियम है, मैंने देखा है ये अपनी लाइफ में कि आप जैसा सोचेंगे वैसा होता है आपके साथ ज़्यादातर केसेस में, कि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। इसमें एक चीज़ और भी, जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर है उससे दूर रहना है। कौन सी नेगेटिविटी आपको कितने देर तक आपके दिमाग पर असर कर रही है, इसको ट्रेन करना है अपने ब्रेन को इस तरह कि उसको दूर करें, खट से उसको दूर करें, ताकि आप पॉजिटिव रहें, क्रिएटिव रहें, सोच सकें, काम करें, बढ़िया कमा सकें, परिवार का ध्यान रख सकें। ज़्यादातर लोगों की एक मुश्किल होती है कि उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो उनकी ज़िंदगी में निगेटिविटी लाते हैं। दोस्त वही भी लाते हैं, रिश्तेदार दोस्त भी भी लाते लाते हैं, हैं, सब लाते हैं। मोस्टली रिश्तेदार लाते हैं, और वो रिश्तेदार उनकी ज़िंदगी में विलेन का काम करते हैं। तो उनको नमस्कार कीजिए। एक बात आपको समझनी होगी कि एक रिश्ता वो होता है जो भगवान आपके लिए बना के भेजता है, यानी कि आपके रिश्तेदार। एक रिश्ता वो होता है जो आप खुद बनाते हैं। जो आप रिश्ता खुद बनाते हैं, हो सकता है जो भगवान ने बना के भेजा हो सकता है कि उनसे आपकी नहीं पटे। बहुत घरों में ऐसा होता है कि एक दूसरे से लोग जलते हैं, हो सकता है नहीं भी पटे आपकी, लेकिन जो रिश्ता आप खुद बनाते हैं उनसे इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपकी उनसे वेवलेंथ मैच कर रही है, आपकी उनकी बातें आपको अच्छी लगती है, आपकी बातें उनको अच्छी लगती हैं, तो वो एक पॉजिटिविटी आपको देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, और जो आपके रिश्तेदार हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको नमस्कार, दूर से। इसमें एक चीज़ और भी ऐड करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको क्या चीज़ याद रखनी है और क्या चीज़ भूलनी है। यानी ये सारी बातें आज हमने करी, इनमें से आपको याद क्या क्या रखना है, जो हैदर भाई और जो हमने बताया, जो हमने अपनी जीवन का निचोड़ आपको बताया कि कैसे नेगेटिविटी को दूर रखना है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, अभी हम बाहर जाएंगे 2 घंटे 1-1.5 घंटे बाद आप अपना दिमाग चेक कर लेना, या कई बार ऐसा होगा आप सब भूले होंगे, फिर आप आके कोई आपको समझा रहा होगा यार ऐसे नहीं करना चाहिए, या आप अपने आप को समझा रहे होंगे नहीं यार बात तो सही थी यार, उस समय देखो कितनी अच्छी बात कर रहे थे, अब हम बेवकूफ़ी वाली हरकत कर रहे हैं। तो ये तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, और जो बात भूलने वाली है वो भूलनी है। देखिए मैं आपको एक और इसका आसान उदाहरण देता हूँ। बहुत से दर्शक जो हमें देख रहे हैं, जाहिर सी बात है वो यूट्यूब पे देख रहे हैं। यूट्यूब पे ही मैं आपको एक सलाह देता हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री है, हिंदी में मिल जाएगी जिनको हिंदी में सुनना है, और वो इंग्लिश में मिल जाएगी जिनको इंग्लिश में सुनना है। उसका नाम है द सीक्रेट। द सीक्रेट आप हिंदी आगे उसमें लिख देंगे तो द सीक्रेट करके एक डॉक्यूमेंट्री है जो 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है। मैं आप सबको ये सलाह देता हूँ कि उस डॉक्यूमेंट्री को हेडफोन लगा के, जब आप एकदम खाली हो और एकदम एकांत में हो, हेडफोन लगा के उसको बहुत सिंसियरली देखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि उसमें वो तरीके बताए गए हैं कि कैसे इंसान पॉजिटिविटी को न सिर्फ पॉजिटिव रह सकता है बल्कि पॉजिटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो आपने देखी? मैंने देखी, आपके और दिमाग पर मेरी असर पड़ा? ज़िंदगी में बहुत बदलाव भी आया। मतलब मैंने उसको देखने के बाद आप मेरे साथ दिन भर रहते हैं, आप बताइए। मैं एक आपकी क्वालिटी बताऊं, सबसे बढ़िया क्वालिटी, आप बड़े हंसमुख इंसान हो। हाँ। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, और बहुत ही एक ऐसे इंसान हो कि मैंने आपको कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा लाउड और बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं देखा। थोड़ा थोड़ा देखिए हर इंसान में होता है। आदमी कब होता है, हंसता कब है, जब वो अंदर से पॉजिटिव होता है। ऑब्वियसली जो नेगेटिव आदमी वो कभी नहीं हंसेगा। हमारे ऑफिस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव है, जिनका मुंह हमेशा बना ही रहता है। तो वो कभी हंस नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर वो झूठी हंसी कोई नहीं ला सकता। ठीक है, झूठी आपका हंसमुख, मतलब उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है उनके जीवन में, और उनको लगता है कि बस कुछ हो नहीं सकता, उससे ये प्रॉब्लम रहेगी, और वो अपनी प्रॉब्लम दूसरों को भी देते हैं, हर जगह फैलाते हैं वो उनकी। तो मुझे लगता है कि लोग अब समझ गए होंगे। समझ गए? तो मेरा कहने का मतलब है आप भूलिए नहीं। आज हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एटीट्यूड अच्छा रखना है, नेगेटिव एनर्जी को एकदम थ्रो करना है। दूसरा, जो चीज़ें याद रखने वाली है, जो अच्छे पॉइंट्स हैं ये वाले याद रखने वाली है, नेगेटिव एनर्जी को दूर रखना है। आप चाहे दिन में 100 बार अपने आप को बोलिए कि नेगेटिव एनर्जी को दूर रखना है, मुझे ऐसा नहीं सोचना, मुझे ऐसा नहीं सोचना। आप देखिए जहाँ आप नेगेटिव हो रहे होंगे वहाँ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्रेन है बॉस। आपके ऊपर मैं ये बोलूँ और आपके ऊपर एकदम इफेक्ट पड़ जाए और आप जो है बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाए, ऐसा नहीं होता। अभी मैंने समझाया, मैं खुद ही सीख रहा हूँ। मैं मान लीजिए 2 घंटा सीखा, तीसरे घंटे फिर मेरे साथ केमिकल लोचा, चौथे घंटे फिर ठीक हो, 10वें घंटे फिर वही। तो ये तो आपको ट्रेनिंग डेली देनी पड़ेगी अपने ब्रेन को, और बहुत ढंग से इसको ना, जिसे कहते हैं सफाई करनी पड़ेगी कि भाई जो गड़बड़े हुई हैं उनको साफ करनी पड़ेगी। दुनिया का भले कितना भी बदनसीब इंसान हो, जो अपने आप को वो समझता हो कि मैं बहुत बदनसीब हूँ दुनिया का, उसके साथ भी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर हुआ है। हाँ, हुआ है। फर्ज कीजिए वो लड़का है तो उसने कहीं ऐसा मैच खेला होगा, उसने सेंचुरी मार दी होगी उसने। फर्ज कीजिए वो लड़की है तो उसने कहीं ऐसा
और काम किया होगा, जिसने उसने सेंचुरी मारी होगी। सेंचुरी मतलब अच्छा देखिए, कारनामा इतना बनाया तो होगा। है, ये बात सही कह रहे हैं हैदर भाई, लेकिन इतना भी सच है कि किसी की जिंदगी में ज्यादा दुख है, किसी की जिंदगी में कम दुख है। नहीं नहीं, आप उनको अच्छी बातों को याद कीजिए जो जिसमें आपने दुनिया को साबित किया है, तो उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। नहीं, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, भूखे पेट ना होए भजन, यानी ये बात आप बैठ के तब कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आपकी सैलरी आ रही है, अभी ये सब चीजें बंद हो जाएगी, आप देखिए पहले उसकी तरफ भागेंगे। मैं आपको बताता हूँ, आप बड़े फ्रस्ट्रेट हैं, आप बहुत ही उदास बैठे हुए हैं, आपके साथ कोई बहुत खुदा ना करे बुरा हो गया, ठीक है। ठीक है, आप बैठे हुए हैं और मैं आपके बगल में आया कि यार तुमको याद है जब तुमने खेल गांव में हम लोग को मैच जिताया था, जब हम लोग ऐसा लग रहा था कि हम लोग हार ही जाएंगे और तुमने आगे शतक मार दिया था और हम लोग मैच जीत गए थे। इसका तो एग्जांपल एक मैं इससे बताऊं? क्या होगा कि आपके अंदर एक खुशी आएगी ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिए। ये बहुत ही बड़ा मतलब सवाल, में मुझे लगता है बहुत बड़ा सवाल है। मेरी दादी जब एक्सपायर हुई थी, उसके मैं कुछ दिन तक, आपके पिताजी माता भी एक दिन में एक्सपायर हो गए थे, मतलब कम अंतराल में एक्सपायर हो गए थे। उस समय आपको कोई जितना भी समझा ले, क्या आपको समझ में आ रही थी चीज़ें कि नहीं ये तो सृष्टि का नियम है, जो आता है वो जाता है, कोई बात नहीं है, तो अल्लाह के पास चले गए या हमें भगवान के पास चले गए? क्या कोई आपको कुछ समय के लिए, मैं हमेशा नहीं कह रहा, लेकिन एक ऐसा पीरियड रहा जब 10 दिन 15 दिन 20 दिन कि आपको बहुत याद आई होगी, बहुत परेशान हुए होंगे, रोए भी होंगे, हाँ, जाहिर सी और बात है। बड़े मतलब दुखी मन से आपने सारी, आपको ये भी मलाल हुआ होगा कि यार मैंने अपने माँ बाप को शायद गलत बोल दिया होगा कभी, या कभी कुछ। तो वो जो दौर था, आप जो समझा रहे हैं कि नेगेटिविटी से दूर रही, वो भी एक तरह से नेगेटिविटी थी जो आपको परेशान कर रही थी, लेकिन आपको लगा कि नहीं, ठीक है, नेगेटिविटी नहीं, वो तो अपने को खोने का गम था। गम मतलब एक ऐसा गम इसको गम कह लो, ये कह लो कि मतलब आप परेशान थे, आप कुछ सोच नहीं पा रहे थे उस समय। मैं इसको इस सेंस में कहूंगा कि आप 10 दिन आपने बिल्कुल, या 15 दिन बिल्कुल आप एक अलग ही माहौल में रहे होंगे, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा होगा, अजीब टाइप का आपका माइंडसेट उस समय हो रहा होगा। तो वो माइंडसेट को दूर करने की हम बात कर रहे थे, वो कैसे किया जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोई बहुत भी धार्मिक आदमी होगा, भले वो किसी भी धर्म से हो, बहुत धार्मिक होगा, जब उसके साथ ऐसा हादसा होता है कि उसके कोई नियर एंड डियर वंस की डेथ हो जाती है, तो भले वो उसको भगवान पे कितना विश्वास हो, भले कितना विश्वास हो, लेकिन कुछ वक्त के लिए एक डिटैचमेंट होता है, एक शिकायत होती है भगवान से, क्या ये क्यों किया आपने मेरे साथ, है ना। वो बहुत कॉमन है, मतलब वो हर एक इंसान के साथ होता है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन हम उसको लेके ज़िंदगी भर तो नहीं बैठ जाते कि हाँ ठीक है, आपकी भी दादी की डेथ हुई, हमारे मम्मी पापा की डेथ हुई, सही बात है। और हम बहुत परेशान रहे शुरुआती दिनों में, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने उससे एडजस्ट करना शुरू किया। फिर हमने उसको पॉजिटिव सेंस में लेना शुरू किया कि चलो ठीक है, वो बीमार थी, बीमार थी तो हो सकता है कि उनको उससे थोड़ी राहत मिली हो, या जैसे भी, मतलब तो वो उस तरह से करके हमने चीज़ों को अपने वापस पहले जैसा बनाना शुरू किया। और एकदम से कोई रिएक्शन, देखिए उस टाइम जब आपका कोई अपना मरता है, तब आप से ये उम्मीद करना कि आप अचानक हंसने लगेंगे तो बड़ा मुश्किल है। वही बात तो कर ये रहा हूं। बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन मैंने बता दी। कुल मिलाकर जीवन में इससे बड़ी सिचुएशन नहीं होती कोई भी। जीवन में सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ा गम होता है जब आपका कोई अपना चला जाए। तो वो गम है, उसमें आप कुछ दिन परेशान रहते हैं तो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जिंदगी की और दूसरी ऐसी गम है जिनको हम गम की कैटेगरी में रखते हैं, जो एक्चुअली में गम नहीं है। तेरा गम कहते हैं ना, क्या कम और वॉट एवर। तो भाई अच्छा एक एटमॉस्फेयर रखो, अच्छा नेचर रखो, पॉजिटिव रहो, ताकि सोच सको और अच्छा काम कर सको। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। हम कल फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक और बल्कि जो समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।